सुप्रभात, जय मसीह की। आइए हम लोग देखते हैं आज के वचन से। दानियल की पुस्तक में देखेंगे, यहाँ पर दानियल और उसके 3 दोस्तों ने राजा के उस भोजन से इनकार कर दिया है जो भोजन उसे राजा के आज्ञा के अनुसार खाने के लिए दिया जा रहा था। क्योंकि वो भोजन जो है दानियल और उसके दोस्तों के विश्वास के अनुसार नहीं था, इसलिए वो भोजन उन्होंने इनकार किया है और उन्होंने ठान लिया है कि ये लोग इस भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल ने खोजा से विनती करी है, उससे विनती करी है कि यदि हो सके तो मेरी विनती को सुन ले और अपने दासों को ये भोजन ना देने के बजाय साग पात दे, और ऐसा करके जांच परख ले। विश्वास के द्वारा दानियल ने निर्णय लिया है। और अब ये अद्भुत बात यह है कि वो जो इन लोगों की देखरेख करने के लिए ठहराया गया व्यक्ति, वो मान भी लेता है, वो फौजों का प्रधान मान भी लेता है। बड़ा रिस्क था, क्योंकि राजा की आज्ञा को उल्लंघन के खिलाफ था, यानी राजा का आज्ञा का उल्लंघन था। वचन 12 में देखो लिखा है, पहला अध्याय वचन 12 में लिखा है कि मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दे। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा के भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। और वचन 14 कहता है, उसकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उसको जांचता रहा। तो देखिए, यहाँ पर विश्वास के द्वारा लिया गया निर्णय, दानियल ने ठान लिया था कि वो नहीं खाएगा जो मर्जी, और जब उसने निर्णय लिया और निर्णय उसने अपना बताया उसको फौज के प्रधान को, तो उसने भी मान लिया। दरअसल यहाँ पर देखा जाए तो क्या दानियल ने अपनी इच्छा के अनुसार त्यागा वो भोजन, वो निर्णय लिया? नहीं, वो निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार था, क्योंकि दानियल को उसकी व्यवस्था के अनुसार था, जो व्यवस्था दी गई थी। दानियल को कोई भी अपवित्र भोजन नहीं खाना था, परमेश्वर की व्यवस्था की आज्ञा के अनुसार। इसलिए उसने ठाना कि जो मर्जी हो जाए, चाहे उसे अपना जीवन ही क्यों ना दांव पे लगाना पड़े, वो साग पात मतलब ये राजा का दिया हुआ भोजन नहीं खाएगा। वो साग पात खाएगा, परंतु ये सब चीज़ें नहीं खाएगा। परमेश्वर ने उस खोजे के प्रधान को नम्र किया। दानियल ने उसे ऑप्शन दिया, तो 10 दिन तक देख ले बस, और ऐसा उसने किया। और परमेश्वर ने दानियल के और उसके दोस्तों के स्वास्थ्य को एकदम बेहतरीन रखा और वो अच्छे रहे। तो यहाँ पर देखते हैं कि दानियल ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के अनुसार परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। और निर्णय जो था दानियल की स्वयं की इच्छा अनुसार नहीं, उसके खुद के फायदे के लिए या फिर पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर खुद के उसके लिए नहीं था, खुद के लिए नहीं था। वो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार था। वो वहाँ रह के भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहा था, और उसने निर्णय लिया ये बात। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रकट होती है और अद्भुत काम करता है परमेश्वर हमारे जीवन में। अगर भजन संहिता 17 देखें हम लोग, भजन संहिता 17 का 3 कहता है कि तूने मेरे हृदय को जांचा है और तूने रात को मुझे देखा है। कहता, तूने मेरे हृदय को जांचा है और रात को भी तूने मुझे देखा है। देखिए, परमेश्वर क्या रात क्या दिन, हमेशा उसकी नजरें हम पे लगी रहती, और ये अच्छी बात है, ये बढ़िया बात है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, सदैव हमें देखता रहता है, उसकी नजरें हम पे लगी रहती हैं, हमारी सारी परिस्थितियों को जानता है। और अब आगे कहता है कि तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। ये भजन संहिता 17 का वचन 3 है। तूने मुझे परखा और कुछ भी खोटापन नहीं पाया। और आगे कहता है इसी में, मैंने ठान लिया कि मेरे मुंह से कोई अपराध की बात ना निकलेगी। दानियल और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वो नहीं खाएंगे। यहाँ भजनकार कहता है कि उसने ठान लिया है। क्या ठान लिया है? कि उसके मुंह से कोई भी अपराध की बात नहीं निकलेगी, कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकलेगा जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो या फिर वो परमेश्वर के प्रति कोई अपराध करे। अच्छा निर्णय है, अच्छा निर्णय जो भजनकार ने ठान लिया है। ऐसा निर्णय हमें और आपको भी लेना चाहिए। ये मुंह परमेश्वर का है और हमें निर्णय लेना चाहिए कि इस मुंह से कोई भी अपशब्द ना निकले और कोई ऐसी बात ना निकले जो परमेश्वर के खिलाफ हो या परमेश्वर को बुरी लगे, या फिर हमारी गवाही अच्छी ना हो। कौन सी गवाही?
मसीह के लोग, हम प्रभु के लोग हैं, तो हमारे मुंह से कोई अपशब्द ना निकले, ऐसा हमें ठान लेना चाहिए। देखिए, अगर आप बाइबल में देखें तो बहुत सारे लोग हैं, बाइबल भरी पड़ी है, जिन्होंने निर्णय लिया है परमेश्वर के लिए। राहाब एक अच्छा उदाहरण है, पता है, राहाब एक अच्छा उदाहरण। और उसके लिए उसका अगर देखोगे आप, अगर पढ़ोगे आप जोशुआ की किताब में, दूसरे अध्याय में मिलता है कि राहाब ने ना जो निर्णय लिया है, राहाब ने जो निर्णय लिया वो बड़ा बहुत ही सराहनीय है। क्यों? क्योंकि राजा के आज्ञा के खिलाफ निर्णय लिया है, और पकड़े जाने पर वो और उसका पूरा परिवार मार दिया जाता, सब खत्म हो सकते थे, मगर भरोसा किया उसने किस पर? इब्रानियों के परमेश्वर पर। क्या वो इजरायली थी? बिल्कुल नहीं। क्या वो परमेश्वर के लोगों के बीच में पली बड़ी थी? बिल्कुल नहीं। उसने सुना था कि इजरायलियों का परमेश्वर है, जिसने उन्हें मिस्र से निकाला है, और उसने आसपास के क्षेत्र में अद्भुत काम किया। उसने विश्वास किया। और हम जानते हैं कि राहाब के अलावा उस शहर में कोई नहीं बचा, उसके परिवार में। क्यों? उसने परमेश्वर की निर्णय किया। तो निर्णय लेना जरूरी है। पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय वचन 2 में कि मैंने ठान लिया। क्या ठान लिया? वचन क्या कहते हैं? इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच मसीह यीशु वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। ये पौलुस का निर्णय है। क्या निर्णय है? कि मैंने ठाना है। पौलुस कहता है मैंने ठाना कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो मैं मसीह यीशु के अलावा और किसी के विषय में कोई बात नहीं करूंगा, और कोई बात नहीं। मेरा यही उद्देश्य, मेरा यही लक्ष्य। पौलुस कुरिन्थ के लोगों के बीच में था, उसने निर्णय लिया। क्या सिर्फ कुरिन्थ में? नहीं, बिल्कुल नहीं। पौलुस का ये निर्णय था कि वो जहां भी जाएगा सिर्फ प्रभु के विषय में बात करेगा। ये उसका जीवन था। विश्वासी होने के नाते ऐसे निर्णय हमें भी लेने चाहिए कि जब हम कभी मिलते हैं किसी से, लोगों से, अपने लोगों से, अपने जान पहचान के लोगों से, वहाँ पर हम मसीह जो कि हमारा उद्धार करता है और वो सबके लिए आया, उसके विषय में बात करें और उसे ऊंचा उठाएं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ये सोच के चले आते हैं कि दोबारा कभी बताएंगे, और ये हो सकता है कि कभी दोबारा मौका ही ना मिले, कभी मौका ही ना मिले। बीते दिनों में किसी ने एक बात कही, एक भाई ने एक बात कही कि वो सोच रहे थे कि वो एक पर्सन है, उनको बताएंगे, मगर वो अच्छे अवसर की तलाश कर रहे हैं, और उन्हें पता चला कि बीते कुछ दिन पहले ही उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गया। वो बहुत पछता है। वो अच्छे अवसर की तलाश कर रहे थे, कई बार पवित्र आत्मा उनको उभार रहा था, मगर वो सोच रहे थे कि कोई बढ़िया अच्छा अवसर देगा। अच्छा अवसर कब है पता? जब परमेश्वर मौके देता है, और जब आत्मा अंदर से उभार रहा है, वही अच्छा मौका है, वही समय। पौलुस ने ठान लिया है कि मसीह यीशु के अलावा और किसी बात को वो नहीं जानेगा, और भजनकार कहता है कि मेरे मुंह से कोई अपराध की बात नहीं निकलेगी। हमें निर्णय लेना। राहाब ने ठान लिया कि वो उन लोगों को बचाएगी, और राहाब ने उन लोगों को बचाया। परमेश्वर ने राहाब को बचाया। दानियेल ने ठाना कि वो नहीं खाएगा जो राजा के द्वारा आया। तो परमेश्वर ने उसके निर्णय का सम्मान किया। सम्मान मतलब क्योंकि वो निर्णय जो उस व्यवस्था के हिसाब से, और परमेश्वर ने देखा दानियेल का निर्णय वचन के अनुसार है, और परमेश्वर ने उस निर्णय में उसकी मदद करी, और दानियेल आगे चल के अद्भुत काम करने पाया। हमें निर्णय लेना है परमेश्वर की इच्छा अनुसार। हमारे निर्णय जो है वो हमारे स्वयं के विचार के अनुसार नहीं होने चाहिए, ना ही स्वयं के अभिलाषा के अनुसार होने चाहिए, ना व्यक्तिगत स्वयं के फायदे के लिए होने चाहिए। हमारे निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार हों, और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उस आधार पर हम निर्णय लें। परमेश्वर हमारे द्वारा आप अद्भुत काम करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि हम सब आपके वचन के अनुसार निर्णय लें, एक दूसरे से प्रेम करें, और आपके प्रेम को लोगों में बांटें। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा मसीह यीशु के नाम से। आमीन।